व्यापारी एकता कंटिन्यू। व्यापारी एकता जिंदाबाद के नारे ये लोखंड वाला यानी कि कांदिवली लोखंड वाला पूर्व में लगाया जा रहा है। आपको बताते चलूं कि ये वही रिफ्रेश लॉन्ड्री है जहां पर एक ग्राहक ने एक कर्मचारी को बुरी तरह पीट दिया। इस पूरे मामले में सीसीटीवी भी वायरल होता है और तमाम लोग तमाम मुद्दों को लेकर के यानी कि व्यापारी वर्ग क्यों इकट्ठा हुआ है इस विषय को लेकर के उस बात करेंगे। हम शुरुआत करते हैं। यहाँ पर हमारे साथ में राकेश हिरचंदानी जी हैं। राकेश जी, आप एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, क्या मांग करते हैं लोग? आप लोग इकट्ठा होने का उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य यही और मांग एक ही है कि इस तरह की दादागिरी लोखंडवाला व्यापारी एसोसिएशन के साथ नहीं चलेगी और हम प्रशासन से रिक्वेस्ट करते हैं कि ऐसा कुछ जो होता है और जो कानून के दायरे में बैठता है उस पर जितना जल्दी एक्शन हो सकता है वो लें, जिससे इस तरह की घटनाएं मिनिमाइज हो सकें। और जिस तरह की घटना हुई है हम सारे व्यापारी भाई इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। आरोपी की गिरफ्तारी हो पाई है क्या? अच्छा, एक पीड़ित परिवार है, पहले उनसे हम बात करते हैं जिससे शुरुआत हुआ था इस पूरी घटना को लेकर के। क्या मांग करते हैं? एफआईआर हुआ क्या? किस तरीके का क्या लगता है आपको अभी? उन्होंने मेरे को धमकी दे, किधर भी मिलेगा, जिधर मिलेगा उधर मारेगा। आजकल किधर भी मिलेगा, डर भी है। क्या कर सकते इसके लिए? उसको अरेस्ट होना चाहिए। अरेस्ट होना चाहिए। अभी अरेस्ट नहीं, आरोपी अरेस्ट नहीं, घर पे ही है, उसके घर पे रहते हैं। ये वो कर्मचारी है जिनके ऊपर जो ग्राहक था जिसने इनके घर में यानी कि इस दुकान में प्रवेश करके इनको मारने के बाद इनको धमकी दिया। हालांकि इस धमकी के बाद से कहीं ना कहीं इनके मन में एक भय का वातावरण निर्माण हो चुका है। और भी लोगों से बात करते हैं। भाई साहब, आप थे, क्या हुआ था और क्या मांग क्या है आप लोगों की? मैं ये दुकान का ओनर हूँ सर। मेरी यही मांग है कि कोई भी छोटी बड़ी गलती हो, कोई किसी के ऊपर हाथ नहीं उठा सकता। दुकान के अंदर जाके कोई किसी को मार नहीं सकता। अभी ये बेचारा कमजोर मेरे दुकान में काम करता है, वो आदमी आए बिना कुछ बोले सीधा उसे मारने लग गए। उसको बहुत सारी चोट लगी है। हमारी यही मांग है कि आज छठा दिन है ये एक वारदात होने के बाद, ये आज छठा दिन है, अभी भी वो बंदा यहाँ पे घूम रहा है, पुलिस उसे पकड़ नहीं पा रही है। तो हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ पे लैप्स है। जब हम लोगों को वो दिख रहा है तो पुलिस को क्यों नहीं दिख रहा है? आज छठा दिन है, कल जाके एक पूरा हफ्ता हो जाएगा और अभी तक हमने तो कोई कार्रवाई देखी नहीं है। तो हमारी यही मांग है एज दिस ग्रुप कि उनको जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाए। उनको कानून में जो भी उनको सजा मिलती है, जो भी है, कम से कम शुरुआत तो हो। अभी तक तो शुरुआत भी नहीं हुई है। सजा मिलने के लिए तो पता नहीं और कितने दिन लगेंगे, कम से कम शुरुआत तो हो। अभी तक उनको बुलाया नहीं गया है पुलिस स्टेशन में। पहले दिन हम लोग गए थे तो एज अ ग्रुप हम लोग गए थे, नीलम गुरव जी आए। नीलम गुरव जी आने के बाद, नीलम गुरु जी जो यहाँ के स्थानीय कॉर्पोरेटर है, जी वो आए, बीजेपी के कार्यकर्ता है, एसोसिएशन वाले गए, तब भी जाके उन्होंने एनसी लिया। वो लोग बोल रहे हैं कि ये दुकान के अंदर घुसना कोई ट्रेसपासिंग नहीं होता है। ये सर कोई गार्डन नहीं है कि कोई भी आए अंदर और कोई भी किसी को मार के जाए। ये हमारी दुकान है, काउंटर के अंदर कोई आने के लिए हम किसी को अलाउ नहीं कर सकते। सीढ़ी है तब तक कस्टमर है, उसके बाद हम एम्प्लॉइज को ही अंदर आने का ये है। तो जब भी नीलम गुरव जी और एसोसिएशन वाले आए तभी उन्होंने एनसी लिया। एनसी लेने के बाद उसको कॉल किया, वो बोला मैं मुंबई में नहीं हूँ, मैं अगले दिन आऊंगा। ऐसे करके अभी हफ्ता बीत गया। हफ्ता बीतने के बाद भी वो आ नहीं रहे। वो तो हम उनको रोज देखते हैं, यहाँ पे स्कूल में आते, सब आके बताते हैं, वो तो घूम रहे हैं। मतलब कानून का कोई डर नहीं है यहाँ जाके। कल रात को 9 बजे हमको एफआईआर की कॉपी मिली। जब बड़े लोग, प्रभात समिति अध्यक्ष आए, नीलम गुरव जी आए, जब भी उन्होंने प्रेशराइज किया पुलिस को, तब भी जाके एफआईआर 5वें दिन पे हुई है। 5वें दिन पे एफआईआर होगी। उनको कभी पकड़ेंगे, कभी उनको एक्शन होगा, हमको पता नहीं। शायद महीनों बीत जाए, लोग भूल जाएंगे ये चीज को सर। और कानून का कुछ तो डर होना चाहिए लोगों को। लोगों में डर होना चाहिए। कुछ डर नहीं है, वो बिंदास घूम रहे हैं यहाँ। जी वाकई हम बात करेंगे। हमारे साथ में सुनील भवानी जी हैं। सुनील जी, इस घटना को लेकर के क्या कहेंगे? आज भी ये जो पीड़ित है आज भी डरा सहमा सा है, इससे लगता है कि इसकी जान को खतरा है, कुछ भी हो सकता है। व्यापारी वर्ग क्या कर रहा है? देखिए, ये जो इंसिडेंट हुआ रिफ्रेश लॉन्ड्री के इधर, इसकी वजह से काफ़ी बाकी के दुकानदारों में भी काफ़ी भय का माहौल था और अभी भी काफ़ी मेंबर जो है वो थोड़ा डरे हुए हैं। तो मैं सबसे यही
रिक्वेस्ट करूंगा व्यापारी लोगों से कि हमारी जो एसोसिएशन है वो एकदम मजबूत है, और जैसे हम लोगों ने लगातार जाके वहाँ पे और जो हमारे इधर कारपोरेटर्स के साथ संपर्क करके, और जो हमारे प्रभात समिति की जो लीना मैडम है, वो सब ने हम मिलके जाके और जो आखिर इस रिजल्ट पे पहुंचे और एफआईआर दर्ज हुई, उसके लिए मैं इन सबका धन्यवाद करूंगा। और माने जी हैं वो भी हमारे साथ में थे, उनका भी धन्यवाद करूंगा, और हमारे साथ दुकानदार भाई जो भी सब चले थे समय समय पर, उनका भी मैं धन्यवाद करूंगा। और व्यापारियों को बोलूंगा, आप बिल्कुल भय दिल में से निकाल दो। आज इनके साथ हुआ है, कल आपके साथ भी अगर कुछ होता है तो हम सब व्यापारी हम आपके साथ खड़े हैं। के साथ जुड़ के, एक के साथ एक मिलके, हाथ से हाथ मिला के, कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़ना पड़ेगा। व्यापारी एकता, व्यापारी एकता जिंदाबाद। कोई बोलेगा भाई साहब? ये जो हुआ है हादसा एक एम्प्लॉय को मारने का, ये बड़ा ही दुखद है। कोई भी आदमी इतना एग्रेसिव नहीं होना चाहिए कि जब ओनर है शॉप पर तो उससे बात करनी चाहिए थी, तो उसका सोल्यूशन निकल सकता था। इतना आक्रोश में आकर के किसी को मार देना, पीट देना, ये सही नहीं है। ये कोई स्लम या वहां से कोई उठे हुए नहीं, पढ़े लिखे के बीच में से है बंदा, तो थोड़ा अपने आप को पेशेंस रख करके ओनर से बात करके उसका सोल्यूशन निकालना चाहिए था, जबकि ऐसा कुछ नहीं और उन्होंने मार दिया। अब जब एफआईआर हुई है तो उसमें जो भी आपका प्रोविजन है, रूल्स बैठता है, उस हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए। ये व्यापारी एसोसिएशन की पूरी मांग है। ओके। वो डीएनए की बात कर रहा था, वो सब चीजों से सहमत हो आप लोग? नहीं, उसके लिए हम कैसे दो, सबको ऐसा डीएनए अगर सेम हो जाएगा तो ऐसे तो रोज दुकानों में मारामारी होगी। ऐसा नहीं होए, हम सब व्यापारी को ऐसे ही मांगे कि दोबारा कोई भी दुकान में ऐसे हादसा नहीं होना चाहिए। प्रशासन ऐसी कोई कानून व्यवस्था ठीक करे, ये दुकानों के ऊपर ऐसे दोबारा कोई हमला ना हो। मैं आपको एक व्यक्ति से और भी दिखा दूं और मिला दूं। ये वो व्यक्ति है जो टेलर है, जिनका कैंची छीन करके वो इस पूरी घटना को अंजाम देने की कोशिश कर रहा था। वो व्यक्ति जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, और क्या हुआ था थोड़ा सा वो बता दीजिए आप। वो कस्टमर गुस्से में आया और वो दुकान पे चढ़ा, वर्कर को पहले मारा। मारने के बाद वो वर्कर ने दुकान में गिरा, फिर पीछे वो मुड़ के मेरे दुकान से कैंची उठाया और वो दुकान के अंदर भागा वो कैंची से उसको मारने के लिए। फिर मैं उसके पीछे दौड़ करके ज़बरदस्ती से उसके हाथ से कैंची छीना। अगर कैंची नहीं छीनता तो वो कैंची से भी उसको मार देता। अगर ये कैंची नहीं छीनते तो बड़ी घटना हो सकती थी। शायद ये जो व्यक्ति आपके सामने दिख रहा है ये नहीं भी दिखता, क्योंकि जिस तरीके के एक ट्रेन में जो घटना हुई, इतने आक्रोश में आकर के एक युवक की हत्या कर दी जाती है। और जब वो दुकानदार से अब इस मामले में बातचीत होती है, उसका जिक्र होता है और जिक्र में वो कहता है उसका डीएनए मुझसे मैच करता है, मैं उसका भाई हूँ। यही कहा था ना उन्होंने? जब मैंने उनको एग्जाम्पल दिया कि इतना गुस्सा मत कीजिए, ये गुस्से में एक बंदी की जान चले गई है ट्रेन में, तो उन्होंने मुझे ये जवाब दिया, अंदर डाल लेता था मैं, थोड़ा सा दिमाग से आउट हूँ। ट्रेन में जो हुआ मालूम है आपको, वो नहीं, यही चीज के वो मेरा छोटा भाई है, मेरा और उसका डीएनए सेम है। अगर मैं अभी बोले तो मैं अभी भी घुसा सकता हूँ। मतलब ये तरीके से मैं उनको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और वो उल्टा हमको वही जवाब देते। उस दिन हम लोगों ने सच में बहुत संयम दिखाया, नहीं तो कुछ भी हो सकता था यहाँ पे, कुछ भी, मतलब कुछ भी हो सकता था। ये आज यहाँ पे है, शायद नहीं होता अगर ये वाहिद टेलर ने हमारे वो कैंची छीनी नहीं होती उससे। तो हमारी तो यही मांग है कि सेफ्टी सबकी होनी चाहिए और इस तरह का हादसा दूसरा किसी के साथ ना हो, इसीलिए हमने पहल की है। शायद ये लोखंडवाला से पहल हुई है और जगह भी बहुत सारे ऐसे हादसे होते होंगे और भूल जाते होंगे लोग, लेकिन हम भूलना नहीं चाहते। इसको एक एपिक बनाना चाहिए जी। ये लोगों के बीच में यादगार रहे, लोग भूलना भी नहीं चाहते इस वाक्य को, क्योंकि ये आने वाले समय में दूसरे के साथ कभी ऐसा ना हो। इस तरीके की बातें यहाँ के लोग भी कह रहे हैं। लोगों की आपने बातें सुनी, तमाम जो व्यापारी वर्ग है, व्यापारी वर्ग में कहीं ना कहीं डर और भय का माहौल भी है। हालांकि इन्होंने गुहार लगाई है पुलिस प्रशासन से कि वो आरोपी अब भी यहीं पर घूमता है, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए, यानी कि उसकी गिरफ्तारी हो और उसके बाद का जो प्रोसेस होता है कानून व्यवस्था का, एज पर लॉ, उस पर अमल किया जाए।